पल पल न्यूज़ से मैं नदीम अकरम और आज हमारे साथ यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं मीम सेना के अध्यक्ष इंजीनियर शादाब चौहान। इंजीनियर शादाब चौहान से जानेंगे कि उन्होंने अभी एक प्रोग्राम का आयोजन करा है जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी इत्तला दी है, लोगों को बताया है कि उनकी उससे कौन कौन जुड़ने जा रहे हैं। तो शादाब, पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पल पल न्यूज़ का कि मीम सेना के नुमाइंदे को आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है वो ये है कि आजकल मोहसिन शेख, अखलाक, पहलू खान, जुनेद, अलाउद्दीन और तमाम तरीके के मॉब लिंचिंग के वाक़ियात हुए। एक भीड़ तय कर रही है कि किसको ज़िंदगी दी जाएगी, किसको मार दिया जाएगा। भीड़ तय कर रही है कि कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। तो हम लोगों ने एक सोच को पैदा करने के लिए कि नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है, ये नथुराम गोडसे का हिंदुस्तान हो सकता है, ये महात्मा गांधी का हिंदुस्तान नहीं हो सकता कि जहाँ पर भीड़ फैसला करेगी। हमारे मुल्क की तो खूबसूरती ये है कि यहाँ सब मिलकर रहते हैं। हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है और हमारे मुल्क का संविधान जो कहता है वह कहता है कि हर व्यक्ति को, चाहे किसी मज़हब, किसी इलाके का रहने वाला हो, उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरे अख्तियारात आर्टिकल 21 ने दिए हैं। लेकिन इन तमाम वाक़ियात को लगभग 2.5 साल का अरसा गुजर चुका मॉब लिंचिंग के वाक़ियात होते होते, जब से गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है। आज तक कोई इस पे ना तो सरकार का ठोस रवैया है और ना ही बड़े बड़े कायदीन का, सो कॉल्ड सेकुलर्स और तमाम लोगों का कोई इस पे एक पर्टिकुलर ऐसा स्टैंड नहीं है जो एक लड़ाई और जद्दोजहद की जा सके। हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है और ये मैसेज है कि इसको आप, इस मसले को सियासी नहीं बनना चाहिए। किसी की ज़िंदगी के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। ना ये मसला सियासी नहीं है, हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। मीम सेना जिसका मिशन जो है वो इंसाफ है, और मीम सेना सिर्फ मुसलमानों की सेना नहीं, मजलूमों की सेना है। जो भी मजलूम होगा, किसी मजहब और किसी इलाके का होगा, मीम सेना उसके साथ खड़ी रहेगी। तो मीम सेना ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि 22 तारीख को जंतर मंतर पर हम लोग तमाम पार्टी के, सेकुलर पार्टी के लोगों को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम कायदीन, उलेमाए कराम और शुआरा हज़रात जो कौम और मिल्लत की बात करते हैं, सबको हम अदब और एहतराम से बुला रहे हैं। और उनसे मैं अदबन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप आइए अपने इस वतन अजीज को बचाने के लिए, आइए इंसानियत का पैगाम देने के लिए। आज पूरा हिंदुस्तान आपको एक मंच पे देखना चाहता है इस समाजी मामले में। सियासत के तौर पर किसी से इख्तलाफात हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीम सेना इस हिंदुस्तान का वास्ता देकर, हिंदुस्तानियों की जिंदगी का वास्ता देकर, शहीद जुनेद और शहीद अखलाक, शहीद पहलू खान और अपने भाई नजीब का वास्ता देकर आपसे अदबन दरख्वास्त कर रही है कि खुदा के वास्ते अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर आइए। ये एक परचम के नीचे, मीम सेना कोई सियासी जमात नहीं है, हमारा मकसद हिंदुस्तानियों के साथ इंसाफ है। हम सबको इन्वाइट करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें आपकी किस किस से बात हुई है, जिसपे हमने देखा भी कि अपने फेसबुक पेज पे लिखा था कि मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी साहब और शायर इमरान प्रताप गढ़ी के बारे में भी आपने लिखा था। क्या आपकी इन लोगों से कोई बात हुई है आने के मसले में, या कोई ऐसा जो आप बताना चाहें हमें? देखिए, दरअसल हम लोगों ने ऑफिशियली सबको इन्वाइट किया है, लेटर्स जा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों से बात भी हुई है। जैसे शायर जो है उनसे बात हुई है और उन्होंने वादा किया है कि वो आएंगे, बशर्ते उन्होंने कुछ कंडीशंस की, नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। बस अपील है कि मेरे भाई नाम पे मत जाइए, ये देश का मामला है, काम पे जाइए। इसको आप मीम सेना को सिर्फ मुसलमानों से मत जोड़िए, बस ये अपील है हाथ जोड़ के, क्योंकि हम सब भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं। इस मुल्क को गांधीवाद की ज़रूरत है, यहाँ गोडसेवाद की ज़रूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि मेरे भाई ज़रूर आएंगे। मीम सेना को हमने देखा है कि मीम सेना पर आरोप भी लगे हैं कहीं ना कहीं। जब ये मीम सेना खड़ी हुई तो लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ही दूसरा एजेंडा है। देखिए, किसकी क्या सोच है अब आप या मैं या कोई और उसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मीम सेना जो है वो कोई सियासी जमात नहीं है, ना किसी सियासी जमात के ताल्लुक़ से किस तरह का कोई स्टैंड है। हमारा स्टैंड है इंसाफ।
इंसाफ की जो बात करेगा, अगर हमारा ताल्लुक जो है किसी मखसूस जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस वक्त में होता, इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम लोग सबको बाइज्जत और बाएहतराम, अदब और एहतराम के साथ अपने प्रोग्राम में इनवाइट ना करते, हम ओवैसी साहब को बुलाते। लेकिन नहीं, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस मीम सेना के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को एक कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद करना है और तमाम मजलूमों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, चाहे किसी मज़हब के हों। हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ मजलूमों के हक़ से है, किसी व्यक्ति विशेष या जमात विशेष से नहीं है। मीम सेना पर सोशल मीडिया पर आरोप हमने देखा है कि एक आरोप लगा है कि भीम आर्मी के तंज पर मीम सेना खड़ी हुई है, ये कहाँ तक जाए? देखिए, किसी के तंज पर और किसी से कहने पर कोई काम किया जाए, ये हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन मैं 2.5 साल से मैं इस पर काम कर रहा था। हम लोगों ने, हमारी एक पूरी टीम, मैं अकेला नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम, पाशा साहब, हकीम साहब, DS बिंद्रा जी और तमाम लोग, जिसमें मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम, सब लोग मिलकर कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आगे बढ़े। आज हमें नाम इस चीज़ का सामने आया, वो मीम सेना के रूप में है, लेकिन किसी के तर्ज पर नहीं है, इंसाफ की तर्ज पे। हमारा पैमाना जो है वो ये है कि जब संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ दस्तूर हमें अपनी बात को, अपने हुकूक के लिए लड़ने की इजाज़त देता है, तो हम क्यों ना गैर सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर उन मजलूमों के हक़ के लिए लड़ें और जालिमों के ख़िलाफ़ जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में मुकाबला करें। मीम सेना का मकसद क्या है? मीम सेना का मकसद है और मिशन है इंसाफ। सारी लड़ाई है, अगर इंसाफ मिल जाएगा तो मीम सेना का मकसद पूरा हो जाएगा। चाहे वो इंसाफ हो गुजरात के हमारे उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, चाहे इंसाफ हो सिख भाइयों और बहनों को जिनको 1984 में मारा गया, चाहे इंसाफ हो उस ब्राह्मण परिवार के लिए जिसको एक चंद लोगों ने मिलकर 4 या 5 ब्राह्मण लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ा उन गुंडों की वजह से, चाहे इंसाफ हो अखलाक के परिवार को, चाहे इंसाफ हो मेरी बहन इशरत जहां के इंसाफ को, मेरे भाई नजीब को इंसाफ हो, हर किसी को इंसाफ हो, ये हमारा मिशन है। और संविधान, दूसरा हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि संविधान को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं उन लोगों की सोच को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे देश की पहचान जो है एक वो है, वो सेकुलरिज्म और पोलरिज्म से है। हम इस मुल्क को नथुराम गोडसे का मुल्क नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुल्क बने देना चाहते हैं, गांधी का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। और अगर हमें यकीन और भरोसा नहीं होता संविधान पर तो हम संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं करते। हमने कहा है कि हम मीम सेना जो भी काम करेगी, और मैं बहैसियत मीम सेना का सदर ये कहूँगा कि हम लोग सिर्फ वही काम करेंगे और अपने जितने भी कारकुनान हैं उनको कहेंगे कि कोई काम अगर इलीगल होगा तो मीम सेना आपके साथ नहीं है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटोकॉल और सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। हमने आपका एक स्टेटमेंट देखा था, ईद वाले दिन लोगों ने काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज करा, पर इसमें कहीं ना कहीं मीम सेना से चूक हो गई। लोगों ने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया कि आपका आइडिया चोरी हुआ। ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, आइडिया चोरी होना, वो TRP लेना, इन चीज़ों में मीम सेना या शादाब चौहान बिलीफ नहीं करता। हकीकत तो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि वो उसकी मुहिम है, कोई भी कहता है, मैं कहूँगा मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। वो बात अलग है कि मैंने 14 तारीख को मैंने अपनी टीम के डिस्कशन के साथ ये फैसला किया था कि हम लोग काली पट्टी बांधकर एक एहतजाजी शक्ल अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरी वजह से, बिल्कुल भाई, आप आइए प्रोग्राम में, अपनी वजह बताइए। मुझे मिल्लत को और हिंदुस्तान को इंसाफ चाहिए, मुझे शादाब चौहान की TRP नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाना है, मुझे अल्लाह के घर जाना है, मुझे वहाँ जवाब देना है, मुझे ये फर्जी TRP नहीं चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, भाई मैं आपके कदमों में बैठने तैयार हूं, आप आ जाइए मीम सेना के इस एहतजाज में जो इंसाफ के लिए कर रही है। मैं कदमों में बैठूंगा, आपको स्टेज में बैठाऊंगा, ये वादा शादाब चौहान कर रहा है। जो लोग अभी इस समय शादाब चौहान को सुन रहे हैं, मीम सेना से जुड़ने के लिए उन लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने ऑफिशियल नंबर्स भी जारी किए हुए हैं, साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह वेबसाइट भी आने वाली है और कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों के फेसबुक पेज पर हैं। और साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील कर रहे हैं। यूपी में काफ़ी ज़िलों में बन गया है, लगभग 14 स्टेट में मीम सेना के प्रेसिडेंट लगभग फाइनल हैं। इंशाल्लाह जल्द उनको लेटर इशू हो जाएगा
साथ ही साथ बड़े खुशी की बात है कि मोर देन 50,000 मेंबर्स जो हैं ऑनलाइन मीम सेना के हो चुके हैं, जो इस बात का पैगाम है कि अगर कोई ये समझता है कि अभी हिंदुस्तान के लोगों के अंदर सेकुलरिज्म और अपने मुल्क को बचाने के लिए जज्बा नहीं है तो गलत है। अगर हमारे आबा और अजदाद चोर और लुटेरे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़े थे तो हम इंशाअल्लाह ताला वक्त के चोर लुटेरों और वक्त के मक्कारों से मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके की गोरक्षा के नाम पर, किसी जानवर के नाम पर या किसी भी नाम पर, किसी मज़हब के नाम पर किसी व्यक्ति की अगर हत्या की जाती है तो ये बेहद शर्मनाक है। और आज ये बाबा साहब अगर जिंदा होते, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो उनकी आंख से आंसू बह रहे होते ये हाल देखकर। ये थे हमारे साथ मीम सेना के शादाब चौहान अध्यक्ष। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नदीम अकरम।